अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बहुत देर से नातो मनक़बत और बयानात समाअत फरमा रहे हैं। चंद मिनट मैं आपको ईमान के ताल्लुक से बताऊंगा। ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल से पूछा गया ईमान किसे कहते हैं, तो अपने शेर में फरमाते हैं बमुस्तफ़ा बरसा खेश राकिदी हमा ऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम वो लहबीस। फरमाते हैं ईमान ये है कि अपने आप को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा देना, ये ईमान। और अगर जिंदगी में ऐसा ना कर पाए तो फिर सारी जिंदगी बू लहब की जिंदगी की तरह। और इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा से पूछा गया ईमान क्या है, तो आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ानी किरामी वक़ार, यूं तो कोई इस्लामी नाम रख ले, इस्लामी लिबास पहन ले, अपना नाम अब्दुल कादिर अब्दुल रहमान रख ले तो उसको मुसलमान कहा जाता है। लोग उसको मुसलमान कहेंगे कि इस्लामी वज़ाक़ता है, इस्लामी लिबास है, दाढ़ी रखे हुए मुसलमान है। लेकिन साहिब ईमान है कि नहीं, ईमान किस कदर इसके अंदर है, ये यकीन के साथ किसी के ताल्लुक से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईमान एक कैफियत का नाम है। ईमान ज़ाहिरन देखा नहीं जा सकता, एक कैफियत का नाम है। अब उस कैफियत को कैसे जानेंगे कि आया हमारे अंदर ईमान है कि नहीं, और ईमान है तो किस दर्जे का है। इसी चीज को पहचानने के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत और उसके बाद एक हदीस पाक पेश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ईमान वालों की खूबियां कि ईमान वाले कौन हैं। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनका दिल छलक। ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनका दिल छलक उठे, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत हो तो उनका ईमान और बढ़ जाए, ईमान में पुख्तगी आ जाए। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ईमान वालों की तीसरी खूबी और तीसरा वस्फ कि वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ईमान वाला दुनिया के किसी भी मैदान में हो, कैसी भी हालत आ जाए, कितने भी दुश्मन सामने हो, लेकिन वो किसी से डरता नहीं। उसका भरोसा, उसका एतमाद अपने रब पर होता है कि जब
तक नहीं चाहेगा कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारी शौकतें ये रब की बारगाह से मिलती हैं। तो इंसानों को और लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। तो कुरान से एक ईमान को पहचानने का आला क्या मिला कि ईमान वालों के सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो खुश हो जाते हैं, और अल्लाह की आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में पुख्तगी आ जाती है और वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अब आइए हदीस पाक सुनिए, और हदीस पाक की रोशनी में अपने ईमान को, अपने घर वालों के ईमान को और लोगों के ईमान को भी परखा जा सकता है कि किसके अंदर किस दर्जे का ईमान है। और इसी हदीस पाक से एक बात और वाज़ेह हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है किसी को बुरा कहना, अपने काम से काम रखना चाहिए, अपनी बात की जाए, बस किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हम कहते हैं बुराई को बुरा कहना, गलत को गलत कहना ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का तकाजा है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि कोई किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बुराई को बुरा नहीं जानता, नहीं कहता, तो वो ईमान की चाशनी से नावाकिफ है। बेशक। अब आइए हदीस पाक मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति फबिलिसानी व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि तुम में ईमान वाला वो शख्स है कि जब किसी बुराई को देखे तो चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोके। अगर किसी बुराई को देखे और उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर कुव्वत है, तो उस बुराई को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और अपने हाथ से रोके। और अगर ये भी नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है, इतनी वसाअत नहीं है, तो क्या करे? तो फरमाया व इल्लम यस्तति फबिलिसानी, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से बुराई को बुरा कहे, जुबान से बुरे शख्स को बुरा कहे और बुराई को बुरा कहे, गलत को गलत कहे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो अब क्या करे? तीसरा दर्जा ईमान का, वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी, अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल में बुराई को बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है, ईमान का सबसे अदना दर्जा है कि बुराई को बुरा जाने। अब अगर कोई शख्स बुराई को बुरा नहीं जानता, घर में बुराइयां हो रही हैं, लोग बेनमाजी हैं, औरतें बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, लोग शराब व कबाब और लहू लईब में मुलविस हैं, कोई रोकने वाला नहीं, तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे अंदर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी है और हम ईमान के किस दर्जे पर हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो ये हदीस पाक और ये आयत शरीफा के जरिए ईमान को मैंने आप हजरात के सामने पेश किया कि ईमान क्या है। लेकिन अगर आप कहें कि इन दोनों मफहूम को एक जुमले में अदा कर दें, तो फिर इस दोनों मफहूम को एक हदीस पाक के जरिए आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरे उन तालीमात के मुताबिक न कर ले जो मैं लेकर आकर आया। यानी जब तक वो अपनी तमाम
ख्वाहिशात को मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक न कर ले, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता, कामिल ईमान और मोमिन कामिल नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम अपने आप में ईमान को तलाश करें कि ईमान के किस दर्जे पर हम फाइज हैं, और याद रखें कि कोई भी मरहला हो, कोई भी मैदान हो, आप देखें कि जहां ये मामला आ जाए कि हक को हक कहना, गलत को गलत कहना, तो गलत को गलत कहा जाएगा, बातिल को बातिल कहा जाएगा, और बातिल को बातिल ही कहकर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपने रुफ़क़ा को शहीद कर दिया और अपने रुफ़क़ा के साथ खुद शहीद हो गए। लेकिन बातिल को बातिल कहा, गलत को गलत कहा और हक का परचम बुलंद किया। अगर बातिल को बातिल कहना, गलत को गलत कहना ये झगड़ा और फसाद की बात होती तो इमाम हुसैन कभी नहीं करते। इमाम हुसैन भी बातिल का हाथ, उसके हाथ पर हाथ दे देते, लेकिन आपने बातिल के हाथ पर हाथ न दिया और अपने मानने वालों को ये बता दिया कि ये ईमान का तकाजा है कि जब भी ऐसी नौबत आ जाए तो हक का साथ दो, गलत को गलत कहो और सच्चाई पर डटे रहो। यही कामिल मोमिन की पहचान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।